मध्य प्रदेश कांग्रेस में जारी संगठन सृजन अभियान में अब प्रियंका गांधी की एंट्री हो रही है। कांग्रेस सांसद प्रियंका हर बूथ मजबूत अभियान चला रही हैं, जिसमें कम अंतर से हारी देश की 5 विधानसभा सीटों पर पार्टी नजर रखेगी। इन 5 सीटों में बहुत कम अंतर से हारने वाली मुरैना जिले की दिमनी सीट को भी शामिल किया गया है। कांग्रेस संगठन ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इस सीट को पार्टी की बड़ी नेता प्रियंका गांधी को सौंप दिया है और ठीक ऐसा ही लोकसभा की कुछ सीटों को भी चुना गया है। इस पूरे अभियान की संचालक प्रियंका गांधी होंगी। तो देखिए प्रियंका क्या करने जा रही हैं मध्य प्रदेश में और मेरा बूथ मजबूत अभियान के तहत। प्रियंका ने संभाली कमान, दिमनी से एमपी विजय का प्लान। पहले राहुल गांधी और अब प्रियंका गांधी। कांग्रेस ने ऑपरेशन मध्य प्रदेश 2028 शुरू कर दिया है। 3 जून को राहुल गांधी ने राजधानी भोपाल में संगठन सृजन अभियान शुरू कर ताल ठोकी, तो बहन प्रियंका गांधी ने दिमनी विधानसभा से हर बूथ मजबूत अभियान का आगाज कर दिया है। हर बूथ मजबूत अभियान 5 राज्यों की 5 सीटों पर कांग्रेस का पायलट प्रोजेक्ट है। कम अंतर से हारी सीटों को बनाया गया है आकांक्षी सीट। मध्य प्रदेश से दिमनी विधानसभा को कांग्रेस ने चुना है। दिमनी सीट के लिए राजस्थान के पूर्व विधायक गोपाल राम मेघवाल को प्रभारी बनाया गया है, जो स्थानीय कार्यकर्ताओं को संगठित करेंगे। ये पायलट प्रोजेक्ट बीजेपी के गढ़ों में सेंध लगाने के लिए शुरू किया गया है। लेकिन प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से दिमनी को ही क्यों चुना? इसके पीछे एक बेहद रोचक वजह है, जरा गौर से समझे। ये बीजेपी के गढ़ को तोड़ने की कोशिश तो है ही, लेकिन इसके पीछे एक और ठोस वजह है। दिमनी सीट वो सीट है जहां पिछले चुनावों में जीत का अंतर कम रहा है। 2023 में 24,000 वोट से नरेंद्र सिंह तोमर यहां से जीते। 2018 का विधानसभा चुनाव हो या फिर 2020 का उपचुनाव, कांग्रेस को यहां से जीत हासिल हुई है। चंबल का प्रभाव और दिल्ली से नजदीकी भी है। दिमनी का मतदान प्रतिशत 70% है। ऐसे में वोटर तक पहुंचना आसान भी है। यही वजह है कि प्रियंका गांधी ने दिमनी को चुना। प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश में जो कैंपेन बूथ लेवल पर मजबूत करने के लिए पार्टी के लिए लॉन्च करने जा रही हैं, उन्होंने सिलेक्शन एक ऐसी सीट से किया है जो बीजेपी के कद्दावर नेता की सीट है, दिमनी, और नेता है नरेंद्र सिंह तोमर, जो कभी पार्टी के टॉप 5 लीडरशिप में गिने जाते थे भारतीय जनता पार्टी के। और अगर कुछ परसेंट ही वोट शेयर इधर उधर होता है तो यहां सत्ता परिवर्तन इजीली हो जाता है। अब तक बीजेपी कमजोर सीटों को आकांक्षी बनाकर काम करती रही है। अब यही फॉर्मूला कांग्रेस ने अपनाना शुरू कर दिया है, इसीलिए इस पर अब सियासत भी खूब हो रही है। ने चुनौतियों को स्वीकार किया है और इस प्रयोग के बाद आप देखिएगा कि दिमनी विधानसभा में कांग्रेस अपना परचम लहराएगी, क्योंकि प्रत्येक बूथ से हमारे कार्यकर्ता पन्ने पर जाएंगे, गलियों पर जाएंगे और ये नेटवर्क हमारे संपूर्ण देश के लिए एक आइडल रहेगा, कांग्रेस के लिए आइडल रहेगा और कांग्रेस के लिए एक मार्ग रहेगा। प्रियंका जी का यहाँ प्रभारी बनना आना, यहाँ इस क्षेत्र में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो अभी कुछ क्षेत्र में नहीं फर्क पड़ा है, तो इसलिए प्रियंका जी का इस चंबल की धरती पे आना, किसी भी क्षेत्र में विशेष रूप से फोकस करना, उनको कोई गंभीरता से नहीं लेगा। दिमनी विधानसभा में 20 बूथों के क्लस्टर बनाए जाएंगे और हर एक क्लस्टर पर एक बूथ रक्षक नियुक्त किया जाएगा। चुनावी गणित से प्रियंका गांधी का ये फैसला अहम है। इसी बहाने कांग्रेस ये संदेश देना चाहती है कि दिमनी हिलाया जा सकता है, तो एमपी के बाकी हिस्से ही क्यों नहीं। इस अभियान में बूथ रक्षक तैयार किए जाएंगे, जिन्हें खुद प्रियंका गांधी ट्रेनिंग देंगी, जिसमें पिछले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव की वोटर लिस्ट का एनालिसिस भी होगा। कैमरामैन संजय चंदेल के साथ अनिल गौर, विस्ता न्यूज। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में कम अंतर से हारी करीब 25 सीटों के लिए भी इसी प्रकार से योजना बनाई है। हर बूथ पर जाकर मजबूत अभियान चलाया जाएगा, जिससे इन सीटों पर कांग्रेस के हार के कारणों को तलाशा जाए और फिर उसके बाद जीतने की नई रणनीति बना जाए। दरअसल कांग्रेस अब समझ गई है कि केवल मुद्दों और माहौल के दम पर चुनाव नहीं जीता जा सकता। बीजेपी जिस तरीके से बूथ पर रणनीति बनाती है, बूथ की तैयारी करती है, ठीक उसी रणनीति पर अब कांग्रेस बढ़ चली है। देखना यह है कि कांग्रेस इस रणनीति में कितना सफल होती है।